सही है। देखो ये द्विघात समीकरण है, कैसी है? द्विघात समीकरण को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? शून्य। शून्य का मतलब क्या है? जिनके मान रखते ही इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब मान क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। यू का वो मान रखेंगे, शून्य का रखेंगे। तो शून्य क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो शून्य ज्ञात करने के लिए, और शून्य ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे? उसके जो गुणांक है और शून्यकों में जो रिलेशन है वो सेम है या नहीं। गुणांक और शून्यकों में रिलेशन, सही है। पहले हम गुणांक देख लेते हैं। यहाँ पे इसके गुणांक कौन कौन से होंगे? देखो, जो स्क्वायर वाले पद के गुणा में होता है ना, उसको हम ए कहते हैं। इसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे? किससे कंपैरिजन करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 8। देखो बी है ना, इसको एक्स, यू का कोई भी चर हो सकता है एक्स के अलावा, तो ये बी है और ये है, और यहाँ पे सी कोई है? सी नहीं है, तो हम सी को क्या मान लेंगे? जीरो। तो ये ए बी सी की गुणांकों की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? गुणांकों की। सही है। अब हम शून्य निकाल लेते हैं। शून्य कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पे दो ही पद है, तो दो ही पद से मैं कॉमन ले लेता हूँ। किससे? दो पद से कॉमन। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इस वाले पद से और इस वाले पद से। बोलो, एक तो 4 कॉमन ले सकता हूँ और एक यू कॉमन ले सकता हूँ। 4 और यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जब 4 और यू कॉमन आया तो यहाँ क्या बचा? 4 तो बाहर चला गया और एक यू बाहर चला गया, तो कितना यू बचा? एक ही। और प्लस यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 4 बाहर चला गया तो 2 बचा होगा। 4 तो नहीं 8, तो अंदर क्या बचा? 2, और यू भी बाहर चला गया, बराबर 0। सही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2। अब 4 तो चला गया बाहर और यू भी चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? 2। तो हमारे पास 4u और 4u इंटू यू प्लस 2 ये आया है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है, किससे? 0 से। तो 4u बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। सही है। तो u बराबर क्या हो गया आपका? 0। तो एक शून्य तो इसका ही आया कि आप u का वैल्यू 0 रखोगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पहला शून्य क्या आ गया? 0। इसको हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। सही है। अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा यानी कि u प्लस 2, इसको हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, u बराबर -2। सही है जी। तो दूसरा शून्य का हमारा आ गया -2, इसको हम क्या कह देंगे? बीटा कह देंगे। क्या कह देंगे? बीटा। अब देखो इनके मान रख के भी आप चेक कर सकते हो। -2 यहाँ रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और 4 4 जा 16, 16 है नहीं? 16 पॉजिटिव का। अब यहाँ पे -2 की गुणा करो तो 8 दूनी 16, माइनस का 16 प्लस का 16 क्या आ गया? 0। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो पहला शून्य का हमने उसको क्या कह दिया? अल्फा, और जो दूसरा शून्य है उसको क्या कह दिया? बीटा। अब संबंध चेक कर लेते हैं। संबंध किस किस का संबंध चेक करेंगे? शून्यकों का और किसका? और गुणांकों का। शून्यकों और गुणांकों का संबंध चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है गुणांक कौन कौन से और शून्य कौन कौन से, ये तो आपको पता है ना, अभी हमने निकाले हैं। तो शून्य अल्फा बराबर कितना है? 0, और बीटा बराबर कितना है आपका? माइनस का 2। अब गुणांक देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 4। ए की वैल्यू 4 निकाली है ना हमने, और बी की वैल्यू कितनी आई है? 8, और सी कितना है? 0। तो हम रिलेशन चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। पहला रिलेशन क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। और दूसरा रिलेशन क्या कहता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, बोलो, सी अपॉन ए। अब वैल्यू बराबर करके ला देंगे और वहीं पे हेंस प्रूव हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2, तो 0 + -2 बराबर माइनस का बी ले लेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बोलो, 8 है, और नीचे ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ से आपको क्या मिला है? -2 मिला है, और यहाँ से भी क्या मिलेगा? 4 × 2 = 8, तो -2 मिला। तो -2 बराबर -2 होगा, सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखिए, अल्फा यानी कि 0 × -2 और इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है? 0, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। देखो 0 की किसी में भी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया? 0, और 0 से किसी को भी भाग करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 है। तो ये आ गया 0। तो 0 बराबर 0। ये का गुणांकों का और शून्यकों का संबंध क्या होता है? सिद्ध होता है। यही था आपका सब। बोलो, क्लियर है?